बच्चों, मैं एस.के. सेठ कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पाठ 4 भारत में आर्यों का प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आर्यों की संस्कृति कैसी थी, हम उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। भाषा, आर्य मुख्य रूप से संस्कृत भाषा बोलते थे। यह भाषा अन्य भाषाओं की जननी भी कही जाती है। सेकंड पॉइंट, आर्यों का रहन सहन। आर्य लोग अपने समुदाय और वंश के लोगों को आर्यजन कहा करते थे। ये लोग आपसी किसी भी समस्या का समाधान एक साधारण सभा में किया करते थे और इस सभा का प्रधान मुखिया होता था। जैसे जब इसमें इन लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा या किसी बात को लेकर मतभेद होता था तो ये क्या करते थे, एक सभा बैठाते थे और उस सभा का प्रधान मुखिया होता था। अन्य पंचों को सजन्य कहा जाता था। इनके लिए कुल 6 आसन लगाए जाते थे। ये वे लोग होते थे जो धन, शक्ति, लोकप्रियता आदि में अन्य लोगों से सदैव आगे होते थे। इस सभा में समस्या से संबंधित चर्चाएं होती थी और सजन्य मिलकर उस समस्या को सुलझाते थे। इस सभा का कोई भी निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता था। आर्यों के पूजा पाठ। आर्य लोग ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करते थे। इस कारण ये लोग किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व ईश्वर की स्तुति अर्थात पूजा करते थे। इन लोगों में अग्नि पूजा, हवन एवं यज्ञ का भी प्रचलन था। इनका यह शुभ कार्य ब्राह्मण अर्थात पुरोहित करवाता था। यज्ञ का आयोजन सामूहिक रूप से किया जाता था। इसमें सभी स्त्री व पुरुष सम्मिलित होते थे और वेदों का पाठ भी किया जाता था। बच्चों, अब हम वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद मुख्य रूप से 4 होते हैं। वेद संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जानना। इसमें सबसे पहले ऋग्वेद है। यह वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद माना जाता है जिसमें कुल मंत्रों की संख्या 10,627 है। इसमें सभी देवताओं का वर्णन भी मिलता है। नंबर 2 यजुर्वेद। इसमें कार्य एवं यज्ञ के बारे में बताया गया है। नंबर 3 सामवेद। इसमें इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। नंबर 4 अथर्ववेद। इसमें गुण, धर्म, आरोग्य के लिए लगभग 5,977 कवितामयी मंत्र हैं। कृषि कार्य एवं अन्य उत्पादन। आर्यों ने धीरे धीरे चारे की तलाश में भटकने की अपेक्षा इन्हें उगाने की व्यवस्था पर बल दिया। आर्य लोग गेहूँ, चावल, जौ, अरहर इत्यादि उगाना सीख गए। इससे उनकी चारे की खोज भी समाप्त होने लगी। पशुपालन एवं कृषि से ये लोग आत्मनिर्भर हो गए। इन्होंने लकड़ी और चमड़े के सामान, आभूषण, धातु की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ कर दिया जिससे इनकी जीविकोपार्जन में बहुत सारी मदद मिलने लगी। इन वस्तुओं को व्यापार करके ये लोग अपनी आवश्यकताओं का सामान एकत्रित करते थे। समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आर्यों ने समाज को 4 भागों में विभाजित किए जिसे वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया। इस व्यवस्था के अनुसार देश की रक्षा करने वाले वर्ग को क्षत्रिय,
यज्ञ एवं शिक्षा का कार्य करने वाले को ब्राह्मण, व्यापार करने वाले को वैश्य एवं युद्ध में जीते गए दासों से सबसे नीचे का कार्य कराया जाता था, जिसे शूद्र कहा जाता था। नीच कार्यों को करने के कारण इनके निवास उच्च वर्ग की आबादी के बाहर बनाए जाते थे। बच्चों, अब हम आश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्य लोगों ने व्यक्ति जीवन के लिए भी वर्ण व्यवस्था के समान ही एक आचार संहिता लागू की, जो इस प्रकार थी। नंबर 1, ब्रह्मचर्य आश्रम। इस व्यवस्था में बच्चा गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। उसके लिए आरंभ के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक था। बच्चों, इसमें बच्चे क्या करते थे? गुरुकुल में रहते थे और गुरु की सेवा करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही वो अपने घर की ओर प्रस्थान करते थे। नंबर 2, गृहस्थ आश्रम। 25 वर्ष की आयु के बाद कोई भी व्यक्ति विवाह करके गृहस्थ आश्रम का पालन कर सकता था। यह आयु 25 से 50 वर्ष तक थी। इस काल में व्यक्ति अपने परिवार एवं गृहस्थी का पालन पोषण करता था। नंबर 3, वानप्रस्थ। इस आश्रम की आयु 50 वर्ष से 75 वर्ष तक थी। यह समय केवल भजन, पूजन एवं बाकी कार्यों के लिए था। नंबर 4, संन्यास आश्रम। यह आश्रम केवल आत्मचिंतन एवं ईश्वर के प्रति समर्पण एवं प्रेम भाव का था। धन्यवाद बच्चों।